फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े रहे हैं, जिन लोगों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया, यादगार कंट्रीब्यूशन दिया, गाढ़ा कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यार उन लोगों के बारे में उस तरह से चर्चा नहीं होती है। उन लोगों के बारे में उस तरह से चर्चा नहीं होती है। आज भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही गाढ़ा कंट्रीब्यूशन दिया है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी चर्चा उस तरह से नहीं हो रही है। और आज से पहले भी काफी सारे लोग आए जिन्होंने बहुत गाढ़ा कंट्रीब्यूशन किया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ना उस समय उनकी उस तरह से चर्चा हुई, और आज की डेट में तो खैर उन लोगों की उस तरह से चर्चा होती ही नहीं है, जाहिर सी बात है। मुकुल एस आनंद। मुकुल आनंद जी अपने दौर के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हुआ करते थे मुकुल एस आनंद। बड़े हीरोज और बड़ी हीरोइंस उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। बड़े हीरोज और बड़ी हीरोइंस उनके साथ काम करने के लिए तरसते थे। विनोद खन्ना जी जब ओशो जी के आश्रम में चले गए थे यूएस में, और 5-6 साल तक वहां पे रहे थे, बाद में उन्होंने बॉलीवुड में आकर के अपना कमबैक करने की कोशिश की थी। तो जाहिर सी बात है यार, कोई भी एस्टैब्लिश डायरेक्टर सुभाष घई जैसा जो उस वक्त के नंबर 1 डायरेक्टर थे, वो विनोद खन्ना के साथ काम क्यों करते? वो विनोद खन्ना के साथ काम क्यों करते यार? दैट्स नॉट द वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और एनी फिल्म इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर वर्क्स। एक डायरेक्टर जिनका नाम था मुकुल आनंद, उन्होंने विनोद खन्ना को रीपैकेज करके एक फिल्म में प्रेजेंट किया जिसका नाम था इंसाफ, और वो फिल्म एक बहुत बड़ी तबाही रही। वो फिल्म एक बहुत बड़ी तबाही रही बॉक्स ऑफिस में, फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, और विनोद खन्ना फिर से एक तरह से सुपरस्टार बन चुके थे। और वो फिल्म बनाई थी मुकुल आनंद ने। इंसाफ एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी 80s की। हालांकि बाद में विनोद खन्ना ने एक और फिल्म में मुकुल आनंद के साथ कोलैबोरेट किया, और बाकी फिल्में भी विनोद खन्ना ने की एज अ लीड हीरो। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो एज अ लीड हीरो दोबारा एक बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए थे। लेकिन उनका जो कमबैक था इन अ फिल्म कॉल्ड इंसाफ, उसको डायरेक्ट किया था मुकुल आनंद ने। और उस फिल्म के जो चर्चे हैं, उस फिल्म को लेकर के अगर आप कहानियां पढ़ोगे, तो थिएटर में एक अलग ही किस्म का माहौल था। थिएटर में एक अलग ही किस्म का माहौल था। एक बहुत ही रीपैकेज्ड वे में, रीफ्यूल्ड वे में विनोद खन्ना को मुकुल आनंद ने प्रेजेंट किया था इन अ फिल्म कॉल्ड इंसाफ, राइट, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी रही थी। बाद में मुकुल आनंद ने अमिताभ बच्चन को रीपैकेज करके प्रेजेंट किया था अग्निपथ में। वो फिल्म नहीं चली, लेकिन बाद में दूरदर्शन पे आई, टीवी में आई। आज की डेट में तो खैर एक कल्ट फिल्म है। और अमिताभ बच्चन का जो सबसे यादगार कैरेक्टर है विजय दीनानाथ चौहान, उस कैरेक्टर की वो जो डिस्टिंक्ट मैनरिज्म्स थे, स्टाइल थे, फ्लेवर्स थे, वो मुकुल आनंद का ही विजन था। वो मुकुल आनंद का ही विजन था। ऑफ कोर्स वो फिल्म उस टाइम पे नहीं चली थी, लेकिन बाद में उसका रीमेक हुआ। वो रीमेक ऋतिक रोशन ने किया, और उसका रीमेक भी बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। लेकिन हकीकत ये है यार कि विजय दीनानाथ चौहान जो मुकुल आनंद के विजय दीनानाथ चौहान थे, उसका कंपैरिजन करण मल्होत्रा के विजय दीनानाथ चौहान जो ऋतिक रोशन ने प्ले किया, वो दो चीजें कंपेरेबल ही नहीं है। वो दो चीजें कंपेरेबल ही नहीं है यार, दिस इज समथिंग एल्स। ये जो अमिताभ बच्चन ने किया था, मुकुल आनंद का जो विषय था, दैट वाज समथिंग एल्स। बाद में खुदा गवाह आई, हम आई, और सारी फिल्में मुकुल आनंद की ब्लॉकबस्टर रही। इनफैक्ट हिंदुस्तान की जो पहली फिल्म है जिसने पहले दिन 1 करोड़ का ओपनिंग बिजनेस किया था, वो भी मुकुल आनंद की ही फिल्म थी। और फिल्म एक अननोन काइंड ऑफ फिल्म है, जो कि उतनी यादगार फिल्म 90s की नहीं है। फिल्म का नाम है त्रिमूर्ति। फिल्म का नाम है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म जिसने ओपनिंग डे 1 करोड़ किया था। ओपनिंग डे 1 करोड़ त्रिमूर्ति ने किया था 1995 में। सूरज बरजात्या का बहुत बड़ा नाम था। मैंने प्यार किया के बाद, हम आपके हैं कौन ने पहले दिन 1 करोड़ नहीं किया था। आदित्य चोपड़ा जो कि यश चोपड़ा के बेटे हैं, उनकी फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ नहीं किया था। सलमान, शाहरुख, आमिर, इंदर कुमार एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, किसी की भी फिल्म 1 करोड़ रुपए नहीं कर पाई थी। मुकुल आनंद ने एक फिल्म बनाई थी त्रिमूर्ति, जिसमें ऑफकोर्स शाहरुख खान थे, नॉट एज अ लीड हीरो, बट शाहरुख खान थे उस फिल्म में। और वो पहली फिल्म बनी हिंदुस्तान की जिसने 1 करोड़ ओपनिंग डे किया था। मुकुल आनंद के नाम पे लोग थिएटर जाते थे यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुकुल आनंद के नाम पे लोग थिएटर जाते थे। अगर आप खुदा गवाह में श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन का प्रेजेंटेशन देखोगे, दैट्स अनबिलीवेबल, दैट इज अनबिलीवेबल। स्पेशली जो सीन्स शूट किए गए हैं श्रीदेवी के साथ और अमिताभ बच्चन के साथ, वो घोड़े के ऊपर, घोड़े के जो भी सीन्स है श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन के, यार वो ऑ इंस्पायरिंग है। वो ऑ इंस्पायरिंग है। एक धन्ना सेठ आदमी, राइट, जो कि क्रिएटिव माइंड है, वो ही एक ऐसे सीन सोच सकता है। वो आदमी ही ऐसे सीन सोच सकता है। मुकुल आनंद की फिल्मों में दो चीजें मैंने और नोटिस की, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एक तो ये कि मुकुल आनंद की फिल्मों में जितने भी हीरोज हैं, जितने भी हीरोइंस हैं, वो सब के सब सेक्सी थे। सब के सब सेक्सी थे। अगर आप विनोद खन्ना को देखोगे इन इंसाफ, अगर आप अमिताभ बच्चन को देखोगे इन अग्निपथ, राइट, अगर आप श्रीदेवी को देखोगे इन खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन को अगर आप देखोगे इन हम, इवन जो सीक्वेंसेस है हम में अमिताभ बच्चन के, जिसमें वो काइंड ऑफ बूढ़े प्ले कर रहे हैं,
ये सारे कैरेक्टर्स यार सेक्सी हैं। डैनी डांसप्पा इन अग्निपथ, राइट, वो एक मैक्सिकन लॉबस्टर के तौर पे जिसमें प्रेजेंट किए गए हैं, दैट सेक्सी, दैट इज सेक्सी। और ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके सब सेक्सी हैं विदाउट स्किन शो, विदाउट स्किन शो। अमिताभ बच्चन ने कोई सिक्स पैक एब्स नहीं दिखाया था, विनोद खन्ना ने कोई सिक्स पैक एब्स नहीं दिखाया था, श्रीदेवी जी को किसी सर्टन वे में प्रेजेंट नहीं किया गया था छोटे कपड़ों के साथ जहां पे उनको हम सेक्सी माने। अगर आप खुदा गवाह में श्रीदेवी को देखोगे, अमिताभ बच्चन को देखोगे इन हम, या अमिताभ बच्चन को अगर आप देखोगे अग्निपथ में, यू नो दे आर सेक्सी कैरेक्टर्स, दे आर सेक्सी सेक्सी कैरेक्टर्स। और ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। जो मुकुल आनंद जी थे उन्होंने सेक्सी को इंट्रोड्यूस किया था इन हिंदी फिल्म्स विदाउट अ लॉट ऑफ स्किन शो। ऑल्दो उनकी कुछ फिल्म्स में इरोटिका है, ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्म्स में इरोटिका नहीं है, बट आई एम सेइंग कि जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, जो डिस्टिंक्ट मैनरिज्म्स उन्होंने तैयार करवाए अपनी फिल्म में, यू नो वो आइकॉनिक बन गए, वो आइकॉनिक बन गए। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा गवाह में जो घोड़े के सीक्वेंसेस है यार वो देखते ही बनते हैं। उन चीजों को आप एक्सपीरियंस करो, उन चीजों को आप एक्सपीरियंस करो। बाजीराव मस्तानी में एक सीक्वेंस आता है, आई थिंक आपको ट्रेलर में ही देखने को मिल गया होगा, फिल्म में भी है, जिसमें इस तरह से रणवीर सिंह का घोड़ा आ रहा है और पीछे से धीरे से दीपिका पादुकोण का घोड़ा एंटर करता है जब वो बुंदेलखंड को बचाने रणवीर सिंह के साथ जा रही हैं। और रणवीर सिंह पहले दिखाए जाते हैं, फिर बाद में दीपिका से धीरे से आती हैं जो रणवीर के साथ बराबर में घोड़ा चला रही हैं। पद्मावत में आप घोड़े के सीक्वेंसेस देखोगे, अभी छावा आई है उसमें आप जो घोड़े के सीक्वेंसेस देखोगे, ये सारे सीक्वेंसेस में खुदा गवाह के जो घोड़े के सीक्वेंसेस थे जो मुकुल आनंद ने एनविजन किए थे, उनकी छाप आपको इन घोड़ों के सीक्वेंसेस में दिखाई देती है, इन बाजीराव मस्तानी, इन पद्मावत एंड इन छावा, राइट। ये चीजें हैं, बट इन चीजों के बारे में अब कोई बात नहीं करता, इन चीजों के बारे में अब कोई बात नहीं करता। एक सीन है इन अग्निपथ, राइट, अमिताभ बच्चन की जो अग्निपथ है उसमें एक सीन है, राइट, जिसमें अमिताभ बच्चन गोविंदा को, जब गोविंदा छोटे होते हैं उनको अपने ऐसे कंधे पे बैठाए हुए हैं और वैसे बाहर निकल रहे हैं, और उनकी माँ का एक शॉट है, अमिताभ बच्चन की माँ जो ऊपर रोटी बना रही है, उस शॉट को जिस फिल्म में मुकुल आनंद ने लिया है, उस शॉट को जिसमें मुकुल आनंद ने लिया है, जो सिनेमैटिक हाइज क्रिएट किए जाते हैं, जो सिनेमैटिक हाइज क्रिएट किए जाते हैं, राइट, अमिताभ बच्चन के लिए जो सिनेमैटिक हाइज क्रिएट किए हैं इन अग्निपथ या हम में जो सिनेमैटिक हाइज है, खुदा गवाह में जो सिनेमैटिक हाइज है, उनके बाद में भतीजे सिद्धार्थ आनंद ने जो पठान बनाई, जो वॉर बनाई, यार वो सारी चीजें वहीं से ली गई हैं, वो सारी चीजें वहीं से ली गई हैं। जो वॉर का सीक्वेंस है जिसकी इतनी चर्चा होती है कि ऋतिक रोशन इतने सेक्सी लग रहे हैं वॉर के इंट्रो सीन में, जो ऋतिक का इंट्रो सीन है या शाहरुख का जो इंट्रो सीन है इन पठान, उसमें वो इतने सेक्सी लग रहे हैं। यार सिद्धार्थ आनंद ने ये फिल्म बनाई है और उन्होंने मुकुल आनंद जो सिद्धार्थ आनंद के बड़े पापा थे, वहां से उनकी फिल्मों में जो सेक्सी कैरेक्टर होते थे, जो सेक्सी प्रेजेंटेशन होता था हीरो हीरोइन का, वो छाप आपको पठान और वॉर में दिखाई देती है, वो छाप आपको पठान और वॉर में दिखाई देती है। यार मुकुल आनंद वाज अ क्रिएटिव माइंड, मुकुल आनंद वाज अ क्रिएटिव माइंड। हाउएवर ये चीज मैं क्लियर कर दूं कि पर्सनली मेरे कोई बहुत फेवरेट डायरेक्टर मुकुल आनंद नहीं है, मेरे कोई बहुत फेवरेट डायरेक्टर मुकुल आनंद नहीं है, सुभाष घई मेरे कोई बहुत पर्सनल फेवरेट डायरेक्टर्स नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मुकुल आनंद और सुभाष घई के नाम पे लोग थिएटर जाते थे, मुकुल आनंद और सुभाष घई के नाम पे लोग थिएटर जाते थे। मुकुल आनंद ने जो अपनी इनिशियल फिल्म्स बनाई थी, राइट, वो हॉलीवुड की फिल्म्स यहाँ वहां से अल्फ्रेड हिचकॉक की कोई एक फिल्म उन्होंने उठा के हिंदुस्तान में उसका एक फ्रेम टू फ्रेम रीमेक करने की कोशिश की थी। रीमेक तो खैर क्या किया था, रिप ऑफ किया था, उस तरह से मुकुल आनंद को उनकी जगह नहीं मिली। लेकिन बाद में विनोद खन्ना जो 70s के सुपरस्टार थे, सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म्स, सर्टेन काइंड ऑफ एक्शन रोल्स, डायलॉग बाजी के लिए जाने जाते थे, जिस वे में मुकुल आनंद ने उनको प्रेजेंट किया, इंसाफ में आपको ऐसा लगता है एक नई लीश ऑफ लाइफ मिल गई विनोद खन्ना को, एक नई लीश ऑफ लाइफ मिल गई। हाउएवर विनोद खन्ना उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाया, बॉलीवुड उनको दोबारा एक हीरो की इनिंग्स देने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर आप विनोद खन्ना को देखोगे इन इंसाफ, आपको लगता है कि यार ये वो हीरो नहीं है जो 70s का विनोद खन्ना है, राइट। 70s के विनोद खन्ना और इंसाफ के जो 1987 में आई थिंक आई थी, वो दोनों विनोद खन्ना में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दिखाई देती है डायरेक्टर की इन दैट कैरेक्टर, जो इंसाफ में विनोद खन्ना ने प्ले किया है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, विनोद खन्ना को एक न्यू लीश ऑफ लाइफ देना हो, रीपैकेज करके प्रेजेंट करना हो, बच्चन को रीपैकेज करके प्रेजेंट किया, श्रीदेवी को जिसमें प्रेजेंट किया उन्होंने खुदा गवाह में, खुदा गवाह फिल्म मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन श्रीदेवी को जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो तो इटर्नल ब्यूटी थी ही, वो तो इटर्नल ब्यूटी थी ही, लेकिन खुदा गवाह में तो यार वो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। जिस वे में श्रीदेवी को कैप्चर किया मुकुल आनंद ने, शी इज लुकिंग अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल यार। ये चीजें थी यार मुकुल आनंद के साथ। 45 की उम्र में आई थिंक वो दुनिया से चले गए। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी सलमान खान और संजय दत्त के साथ जिसका नाम है 10, उसका भी पोस्टर अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर उस पोस्टर को भी आप देखोगे
तो आप बोलोगे कि सलमान खान इतने सेक्सी कभी नहीं लगे और संजय दत्त भी इतने सेक्सी कभी नहीं लगे। सिर्फ 10 का एक आई थिंक पोस्टर है, एक रश है, जिसमें दो ऐसा 5 सलमान खान दिखा रहे हैं अपने हाथ से और दूसरा 5 संजय दत्त दिखा रहे हैं अपने हाथ से, एंड दैट इज सेक्सी, दैट इज सेक्सी। 70% आई थिंक वो फिल्म शूट हो चुकी थी, लेकिन फिर मुकुल आनंद जी का स्वर्गवास हो गया, दुनिया से चले गए वो। जाहिर सी बात है, आई डोंट थिंक उनके बच्चे इस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस तरह से पावरफुल हैं, कार्यरत हैं, तो उनके काम को कौन याद करेगा, उनके काम को कौन याद करेगा। उनकी जो आइडेंटिटी थी, जो उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए किया, जिस वे में उन्होंने हीरोइंस को प्रेजेंट किया, जो सेक्सीनेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हीरोज में और हीरोइंस में विदाउट अ लॉट ऑफ स्क्रीन शो, उन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता यार, उन चीजों के बारे में कोई बात नहीं करता। इवन सॉन्ग्स जुम्मा चुम्मा गाना अगर आप देखोगे, iconic presentation for Bachchan, iconic presentation for all the people involved in the song यार। हम फिल्म में जो सीक्वेंस आता है जहां पे गोविंदा कादर खान की बेटी का हाथ मांगने के लिए जाते हैं किमी कटकर का, और वहां पे पता चल जाता है ये लोग फेक फौजी बन के जाते हैं, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और फेक फौजी बन के जाते हैं कादर खान का मन जीतने के लिए, और कादर खान को पता चल जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग मुखौटा पहन रहे हैं, ये लोग फौज से रिलेटेड नहीं है, और अचानक से वहां पे वो लोग गाना शुरू करते हैं, हम है तैयार, हम है तैयार हम, राइट। वो जो सिनेमैटिक हाइज हैं यार, वो सर्टेनली मुकुल आनंद की थी, बट दैट्स द वे इट इज यार फिल्म लाइन में। और हकीकत में होता यही है कि जब तक आप जिंदा रहते हो, जब तक आपका काम रेलिवेंट रहता है, तब तक लोग आपको याद करते हैं, लेकिन उसके बाद लोग आपको याद नहीं करते, उसके बाद लोग आपको याद नहीं करते जब आप इस दुनिया से चले जाते हो यार। आपको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलना पड़ता है कि लोग आपको याद करें, लेकिन वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बिना आपको कोई याद नहीं करेगा, चाहे आपने कितना भी कंट्रीब्यूशन दिया हो, चाहे आपने कितना भी कंट्रीब्यूशन दिया हो, आपको कोई याद नहीं करेगा। अगर ओपनहाइमर फिल्म आपने देखी है, उसमें दिखाया गया है कि आइंस्टाइन जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ रही थी, उस तरह से उनकी जो डिमांड है वो घट रही थी, और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आइंस्टाइन को नहीं बैठाया गया था, अगर आपने ओपनहाइमर देखी क्रिस्टोफर नोलन की तो। और वो चीज दुनिया में भी लागू होती है, वो चीज दुनिया में भी लागू होती है। However, हिंदी फिल्मों का जो मास मसाले के कॉन्सेप्ट था, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट मनमोहन देसाई को मिलता है, एंड अंडरस्टैंडेबली सो, आई थिंक उसको मास मसाला को एक नॉच ऊपर मुकुल आनंद भी लेके गए थे अपनी फिल्म हम में या अग्निपथ में, त्रिमूर्ति में, खुदा गवाह काइंड ऑफ फिल्म्स में। खुदा गवाह वाज नॉट मास मसाला, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। ये चीजें थी यार। भागवत जैसा कि मैंने कहा, सुभाष के जो मुकुल आनंद वो डायरेक्टर्स नहीं है जिनकी फिल्म्स मैंने बहुत ज्यादा रिविजिट की हैं कि मैं बार बार देखूं, लेकिन ये डिफाइनिंग डायरेक्टर्स थे ही 80s के 90s के, ये डिफाइनिंग डायरेक्टर्स थे ही 80s के 90s के। विनोद खन्ना जी ने बाद में इंटरव्यूज में बहुत बार मुकुल आनंद की तारीफ की कि जिस वे में उनको इंसाफ में प्रेजेंट किया गया था, जो विनोद खन्ना के उस टाइम पे फैंस थे, दे वेंट नट्स, और मुकुल आनंद का स्टॉक रातों रात ऊपर चढ़ गया था। एवरी बिग डायरेक्टर वांटेड, एवरी बिग प्रोड्यूसर वांटेड टू वर्क विद हिम, एवरी बिग हीरो वांटेड टू वर्क विद हिम। श्रीदेवी जी राइट, उन्होंने अलग से डेट्स अलॉट किए थे खुदा गवाह को, बाकी फिल्में छोड़ी थी, बिकॉज शी वांटेड टू वर्क विद मुकुल आनंद, बिकॉज शी वांटेड टू वर्क विद मुकुल आनंद। से चीजें थी मुकुल आनंद के साथ यार, लेकिन चलो बाय।